नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में। थोड़ी देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचेंगे, जिनसे लखीमपुर खीरी में वो मुलाकात करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी पहुंचने की तस्वीरें भी आई सामने। उनके काफिले में कांग्रेस के कई नेता भी शामिल। प्रियंका के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे राहुल गांधी, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी और केसी वेणुगोपाल पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर उन्होंने साधा निशाना, कहा किसानों को जीप से कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों पर आक्रमण हो रहा है, सरकार किसानों की ताकत को समझ नहीं रही। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल ने किया लंच, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। एडीजी कानून व्यवस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लखीमपुर के दोषियों को नहीं जाएगा बख्शा, मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया। लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत ने लखीमपुर हिंसा को लेकर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कहा, हम एक वीडियो के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लखीमपुर मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रशासन के साथ समझौता हो गया है, सरकार ने 8 दिन में जांच का भरोसा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया, लखीमपुर में जिन किसानों की मौत हुई है उन प्रत्येक परिवारों को पंजाब सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए देंगे। मुरादाबाद में प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट को हिरासत में लिया गया, लखीमपुर जा रहे थे दोनों कांग्रेस नेता। लवप्रीत के परिवार ने वीडियो किया जारी, परिवार का कहना है कि किसान मोर्चा के फैसले से वो संतुष्ट हैं और शासन प्रशासन ने उनकी जो मदद की है वो उसके शुक्रगुजार हैं। लखीमपुर मामले में हो रही सियासत को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल पर्यटन के लिए जाना चाह रहे हैं लखीमपुर। सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लखीमपुर का सच सामने लाएंगे, दोषी जल्द पकड़े जाएंगे। संबित पात्रा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर पलटवार किया, कहा राहुल गांधी भ्रमजाल फैला रहे हैं। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने एसआईटी के सामने दर्ज कराया बयान, लखनऊ सीबीसीआईडी ऑफिस में बयान दर्ज हुए। वाराणसी में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, समीक्षा बैठक में सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए। चंदौली को 529 करोड़ की सौगात, सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। चंदौली से सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा 2017 से पहले सत्ताधारी खा जाते थे गरीबों का राशन। सीएम योगी ने कहा पहले होती थी नौकरी की नीलामी, हम दे रहे युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, 15 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ नवरात्र का समापन होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंचे लखीमपुर, मृतकों के परिजनों की सीएम अरविंद केजरीवाल से कराई बात। लखीमपुर में संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार में नैतिकता हो तो मंत्री को बर्खास्त करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल जाएंगे लखीमपुर खीरी, किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कल जाएंगे लखीमपुर, कल सुबह 10 बजे लखीमपुर के लिए रवाना होंगे सतीश चंद्र मिश्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, करीब 30 मिनट तक की मुलाकात चली। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आज कर सकते हैं सरेंडर, आशीष पर आईपीसी की धारा 302, 304A के तहत मुकदमा दर्ज। बहराइच में नानपारा के मृतक दोनों किसानों का अंतिम संस्कार हुआ, लखीमपुर हादसे में 2 किसानों की हुई थी मौत। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर की गोली लगने से नहीं हुई थी मौत, सूत्रों के हवाले से खबर। दोबारा हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई। बागपत पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर की नाकेबंदी, हरियाणा की ओर से विपक्षी नेताओं और किसानों के यूपी में प्रवेश करने की आशंका की वजह से बैरिकेडिंग की गई। सीएम योगी ने लखनऊ में एनएसजी की कार रैली को दिखाई हरी झंडी, देश के कई हिस्सों से गुजरेगी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की कार रैली। सीएम ने कहा एनएसजी ने हमेशा शौर्य का परिचय दिया है, एनएसजी के योगदान को भूल नहीं सकते। महाराष्ट्र कैबिनेट में यूपी में किसानों पर हुए हमले पर निंदा प्रस्ताव पास, 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने बंद का ऐलान किया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंची उमा भारती, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से मिलकर उनका हाल जाना।
कल ऋषिकेश दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद द्वार बनवाने का किया ऐलान। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान शहीद हुए थे अनंत कुकरेती। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक 8 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल होंगे निर्दलीय विधायक राम सिंह कैरा। चुनावी साल में नेताओं को याद आई स्लम बस्तियां। बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। प्रदेश की 11 लाख आबादी स्लम एरिया में रहने को मजबूर। कांग्रेस ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में स्थानीय युवाओं को रोजगार के नाम पर फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। देवप्रयाग से विधायक रहे मंत्री प्रसाद नैथानी ने यह आरोप लगाया। गायत्री प्रजापति की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने एक और मामले में आरोप किए थे। हत्या के लिए अपहरण की कोशिश और छेड़खानी के मामले में आरोप थे। अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के निजी ड्राइवर पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने ड्राइवर छोटू यादव पर गोली चलाई। लखनऊ में 8 नवंबर तक लगाई गई धारा 144। आने वाले त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे परेड की रिहर्सल। वायुवीरों का दिखा दमखम। फर्जी एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड डीएसपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। लंबे समय से फरार थे रणधीर सिंह। देहरादून में आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा सैन्य अधिकारी। आरोपी के पास जाली दस्तावेज भी बरामद। देहरादून में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी अमन मंडल को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह से किया गया गिरफ्तार। दिल्ली से मुरादाबाद जा रही बस आग लगने के बाद खाई में पलटी। बस में 40 यात्री सवार थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में अलीगढ़ पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार। सब इंस्पेक्टर समेत 3 की मौत, 2 जख्मी। शाहजहांपुर में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने कुचला। ट्रक के कुचलने से एक महिला की मौके पर मौत, 2 घायल। कोटद्वार में एनएच 534 पर बदाली काल के पास एक टैंकर खाई में गिरा। हादसे में टैंकर के ड्राइवर की मौके पर मौत। जांच के लिए एसआईटी टीम पहुंची। मृतक मनीष गुप्ता के घर एसआईटी ने मीनाक्षी गुप्ता का बयान दर्ज किया। महिला ने खुद को आग लगा कर दी जान। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। हरदोई में मामूली विवाद में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में दबंगों ने छात्र को क्रिकेट बैट और डंडे से बेरहमी से पीटा। छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक व्यापारी की जमकर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगातार नई नई पहल हो रही है। इसी कड़ी में वैक्सीन पहुंचाने के लिए अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल की शुरुआत हो गई है। कोशिश ये है कि ड्रोन के जरिए उन इलाकों में भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा सके जहां दूसरे माध्यम से देर होने की आशंका रहती है। देश में आज पहली बार ड्रोन की मदद से कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश पर मणिपुर से इसकी शुरुआत की गई। देश में ये पहली बार है जब ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। ड्रोन के जरिए वैक्सीन की ये खेप मणिपुर के बिशनपुर से करांग तक भेजी गई। पहाड़ी रास्तों के जरिए जहां बिशनपुर से करांग के बीच की दूरी 26 किलोमीटर है, वहीं ड्रोन से ये दूरी 15 किलोमीटर ही रह गई और ड्रोन ने महज 12 से 15 मिनट के अंदर वहां वैक्सीन की खेप पहुंचा दी। आसमान से उतरी संजीवनी। ड्रोन के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग। ड्रोन के जरिए वैक्सीन भेजने की कोशिश देश में कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब बीते सोमवार को मणिपुर में इसे साकार किया जा सका। दरअसल पहाड़ी और दुर्गम इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने में हेल्थ वर्कर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मणिपुर का करांग इलाका भी
ऐसा ही है। यहाँ की आबादी 3,500 है, लेकिन इलाका दुर्गम होने की वजह से यहाँ महज 30% आबादी को ही टीका दिया जा सका था। लेकिन उम्मीद है इस नई तकनीक की मदद से टीकाकरण में तेजी लाई जा सकेगी। आसमान से उतरी संजीवनी, ड्रोन के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग। मणिपुर के लोकटल झील होते हुए करांग आइलैंड पर ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की ये हकीकत आने वाले वक्त में एक नया अध्याय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि के लिए आईसीएमआर, मणिपुर गवर्नमेंट और इस प्रोजेक्ट से जुड़े टेक्निकल स्टाफ को बधाई दी है। उम्मीद है इस तकनीक के जरिए आने वाले समय में इमरजेंसी जैसे हालात में लाइफ सेविंग ड्रग्स को दुर्गम इलाकों तक पहुंचाकर मेडिकल फील्ड में क्रांति लाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।